देश की जनता किसानों पर गाड़ियां चढ़ा के हत्या करा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहा है। अगर उसे ये पता है कि पहले से प्लानिंग की गई थी तो उसने इसको रोका क्यों नहीं? मैं जवाब मांगता हूँ उससे, बताए ना। जब उसको पता था तो उसने ऐसा होने क्यों दिया? ये हमें बेवकूफ समझता है कि तू एक अपराधी, तू एक तस्कर, तू एक ब्लैकमेलर। हमें बताएगा, सरकार है हमारी जो हमसे पूछ रहे हो अपराधी आया कैसे? आरएसएस के लोग थे और उनको इस तरह की वो पहना के जनता के बीच वो कह रहे हैं किसानों के साथ ही थे। ये किसानों के साथ थे तो अरेस्ट क्यों नहीं करे? अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, चीर हरण में नंबर 1। तो जनता अब इन लॉलीपॉप में नहीं आएगी। आप बिस्तर बोरिया बांधिए, मठ की तरफ चलिए, क्योंकि सारा देश, सारा प्रदेश आपसे परेशान है। वोट की चोट देंगे और जनता से अपील करेंगे कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट नहीं देना। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस समय हमारे साथ मौजूद है हरिंदर ताऊ। पहला सवाल ये कि अभी कुछ वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसान मौजूद थे, पथराव किया गया गाड़ी पर, जब शीशा टूटा उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे भागना पड़ा, जिस वजह से किसानों की जो है वो मौत। देखिए, अगर किसान वहाँ से पथराव कर रहे थे, अगर किसान वहाँ उपद्रव कर रहे थे, जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ी है, वो जब उपद्रव होता है तो हर किसान उपद्रव में होता है। ये सब सोची समझी राजनीति है इन लोगों की। हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अभी जी न्यूज़ को एक दिए गए बयान में राज्य मंत्री ने कहा है, टेनी ने कहा है कि ये सिर्फ उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने की साजिश थी और ये सब पूरा प्लान पहले से ही किया गया था। अगर उसे ये पता है कि पहले से प्लानिंग की गई थी तो उसने इसको रोका क्यों नहीं? मैं जवाब मांगता हूँ उससे, बताए ना। जब उसको पता था तो उसने ऐसा होने क्यों दिया? ये हमें बेवकूफ़ समझता है कि तू एक अपराधी, तू एक तस्कर, तू एक ब्लैकमेलर। हमें बताएगा। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे थे लखीमपुर की जगह कहीं और पहुंचे। इस पर इतना क्यों बवाल? लखनऊ पहुंचे, इस पर बवाल क्यों मच रहा है? क्या बवाल मच रहा? कह रहे हैं लखीमपुर नहीं आए, वहाँ लखनऊ पहुँच गए। वो तो वहाँ गए थे ना, परियोजनाओं के लिए तो गए थे। वहाँ पे उन्होंने गरीबों को आवास देने की बात कही है। 4,000 से ज़्यादा करोड़ का जो है वो परियोजनाओं को लेकर सौगात दी है उत्तर प्रदेश को। उसमें क्या प्रॉब्लम है? झूठ बोल रहा? झूठ है, वो झूठ है, जुमला है, केवल जुमला नहीं है। वीडियो आ रही है उसकी लाइव की। एक महिला से पूछ रहा है कि तुम्हें इसका कितना फायदा मिला। उस महिला ने साफ कह दिया कोई फायदा नहीं, यहाँ ना मिलता कुछ हुए। जिसे सिखा कर बैठाया गया उसके मुंह से सच निकल गया और वो लाइव चल रहा था इसलिए पकड़ में आ गया, वरना वीडियो होती तो डिलीट कर देते। और दूसरी चीज, देश की जनता किसानों पर गाड़ियां चढ़ा के हत्या करा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे घर में मातम मनाया जा रहा है और वो अमृत महोत्सव मना रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं, लखीमपुर नहीं पहुंचे हैं और चले गए लखनऊ में अपनी परियोजनाओं को जो है वो वहां पे अपना राग गा रहे हैं। वहां पे किसानों से मिलने आना चाहिए था, वहां नहीं पहुंचे और लखनऊ पहुंच गए। सही कह रहे हैं, जो राजनेता कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सब सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिल्कुल है। कहाँ लोकतंत्र? अगर लोकतंत्र होता तो अपराधी गृह मंत्री होंगे और जो किसान हैं, जो अपनी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनको गाड़ियों से कुचला जा रहा है। ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के तहत तो खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, मुआवजा भी तो दे दिया, फिर क्यों विरोध? उसको हमारे हवाले कर दो, दोनों को। किसको? उसके बाप बेटे को। मुआवजा हम दे देंगे। आप मुआवजा हम दे देंगे। जबकि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। हमारे हवाले कर दो, जितना हमारे किसानों को दिया उससे डबल दे देंगे। आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पूरे देश विदेश में गालियां पड़ रही हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सही कहा है, बहुत सही कहा। सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही है, जूते नहीं लगे, बस वो कमी है। जूते लगने की कमी है बस। बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने। तो प्रधानमंत्री को क्यों जूते पड़े? मैंने प्रधानमंत्री को थोड़ा ही कही। तो किसको? मोदी को कही है। तो मोदी तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है, मोदी कोई सम्मानित नहीं है। वो सम्मानित नहीं है ना।
तो किसको बैठना चाहिए फिर, अगर प्रधानमंत्री को ही आप गाली दे रहे हैं, सम्मानित पद? फिर वही बात, मैंने प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी। तो मोदी प्रधानमंत्री ही तो है। अरे मोदी तो यहाँ नीरव मोदी भी है जो देश का पैसा लेके भाग गया। तो आप नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहे? मैं तो मोदी को कह रहा हूँ। हाँ। और जो मोदी होगा हाँ। वो जूते पड़ने लायक काम कर रहा है। अच्छा, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है सभी जो खाली सीटें हैं उन पे भर्तियां चालू हो गई हैं, टीचर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलने लगी हैं, ये रोज़गार का जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देंगे। ये चुनावी जुमला है केवल कि वाकई इस पे कुछ सच्चाई है? देखिए 4.5 साल आपके बीत चुके, आपने कुछ नहीं किया, फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर जनता को लॉलीपॉप दे रहे हो। तो जनता अब इन लॉलीपॉप में नहीं आएगी। आप बिस्तर बोरिया बांधिए, मठ की तरफ चलिए, क्योंकि सारा देश सारा प्रदेश आपसे परेशान है। किसान सड़कों पे पड़ा है 11 महीने से, बेरोजगार लाठियाँ खा रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, छोटे व्यापारी परेशान हैं, सब परेशान हैं। आपका जाने का समय आ गया। इन लॉलीपॉप में कोई नहीं आएगा। इन लॉलीपॉप पे जनता नहीं मानेगी, पर वो तो कह रहे हैं प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन चुका है, देश का नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। कभी उनसे जाके पूछ लो। किससे? जो बता रहा है अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, चीर हरण में नंबर 1, किस चीज़ में नंबर 1 बताओ। हाल ही में कुछ तस्वीरें लखीमपुर से सामने आई थी जहां पे कुछ युवा थे जो भिंडरेवाला के टी शर्ट पे भिंडरेवाला की तस्वीर लेके जो हैं वो हिंसक हो रहे हैं। वो क्या सही है? किससे पूछ रहे हो? ये हमसे पूछ रहे हो? कानून व्यवस्था हम बना रहे हैं, सरकार है हमारी, जो हमसे पूछ रहे हो। अपराधी आया कैसे? वे RSS के लोग थे और उनको इस तरह की वो पहना के जनता के बीच वो कह रहे हैं किसानों के साथ ही थे ये। किसानों के साथ थे तो अरेस्ट क्यों नहीं करे? बताइए, अरेस्ट कौन करेगा? कानून व्यवस्था किसके हाथ में? अगर इस बाबा ने यहाँ कोई शर्ट पहन रखी है तो इस बाबा को अरेस्ट करने का काम किसका है? मेरा है। उनसे पूछो ये सवाल। अच्छा, जो वहाँ के नेता है जिनके बेटे ने एक्सीडेंट किया, टेनी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि देख लेंगे किसानों को, अब अगर कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे, उन्हें अपने तरीके से देख लेंगे। क्या ये बयान उनका सही था? उसके बाद भी ये, उसके बाद ही ये उसके नहीं, उसके बाप का बयान देखो। उसके बाप के बयान के बाद कि हमारा मैं मंत्री बनने से पहले क्या था, तो वो योगी जी को उसे मोदी को बताए और मोदी को पूछना चाहिए कि बता तो गृह राज्य मंत्री बनने से पहले क्या था। इतना सब हो गया, मुआवजे की बात हो गई, सब कुछ हो गया, अब भी क्यों विपक्ष जो है लगातार इसके खिलाफ सामने आ रहा है? क्या ये भी एक राजनीतिक जुमला है या वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इसमें फ़ायदा ढूंढ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इन सब का फ़ायदा जो है कांग्रेस, सपा और बसपा उठा रही है। पेट में दर्द इनके है, आप सवाल मेरे से कर रहे हो। अरे वो इनसे करो, वो राजनेताओं से पूछो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे बता दूंगा? मेरे तो हत्या हुई है मेरे परिवार की, सहानुभूति के लिए ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, तो मैं क्या इन्हें रोकूंगा? मैं कहूँगा कि तेरी सहानुभूति नहीं लेता, तेरी लूँगा। जिसके यहाँ हत्या होती है, मौत होती है, उसके यहाँ कोई भी जा सकता है। लाल किले में जो भी हुआ, जब 26 जनवरी के उस पर सब कुछ हुआ था, उसके बाद करनाल में, फिर मुजफ्फरनगर में, अब लखीमपुर में, इसके बाद क्या किसानों का हौसला कम हुआ है? क्यों? किसान कमज़ोर है? ना किसान कमज़ोर था, ना किसान कमज़ोर है, ना किसान कमज़ोर रहेगा। और हौसला अब किसान का और बढ़ा है, और बढ़ा है। इतना सब होने के बाद जो भी अब इतने समय में 11.5 महीने का समय बीत चुका है, नवंबर में इसको 1 साल हो जाएगा, वो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इसका 5 राज्य में कितना प्रभाव पड़ेगा? ये मुझे क्या पता, हम कोई चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं। चुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं। नफा नहीं, किसानों का मुद्दा कितना प्रभाव करेगा है? किसानों का मुद्दा कितना प्रभाव करेगा, मैं ये पूछ रही हूँ। हम लोग अपने मुद्दे पर वोट करेंगे, अब इन अपराधियों को थोड़ा ही कोई वोट देगा। क्या देगा इन्हें? ये किसान 10 महीने से पड़ा है, किसान के साथ अन्य लोग जुड़े हैं, वो क्या इनको वोट देंगे? इनको वोट नहीं देंगे, इनको वोट नहीं देंगे, तो ये हराने का काम करेंगे। हाँ। वोट की चोट देंगे। हाँ। और जनता से अपील करेंगे कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट नहीं देनी है।
तो ये थे हमारे साथ हरिंदर ताव, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिस सरकार ने जनता को चोट दिया है उसे किस हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं आएगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि वो जनता से अपील करते हैं कि बीजेपी को वोट ना दे। अब बीजेपी सत्ता में वापस आती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB न्यूज़। धन्यवाद।